आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। भाद्रपद महीने के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को जन्माष्टमी यानी कि भगवान श्री कृष्ण के जन्म की खुशियां मनाई जाती हैं। इस दिन भक्त मध्य रात्रि में कन्हैया जी का श्रृंगार करते हैं, उन्हें भोग लगाते हैं और पूजा अर्चना करते हैं। साथ ही श्री कृष्ण के जन्म की कथा भी सुनते हैं और सुनाते हैं। तो सबसे पहले आप सभी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की ढेरों सारी शुभकामनाएं। कान्हा जी की कृपा सदा आप पर और आपके परिवारजनों पर बनी रहे। आज के इस वीडियो में आप सभी लोग रसपान करेंगे श्री कृष्ण जन्माष्टमी की व्रत कथा का, जो कि संपूर्ण व्रत कथा है। तो आइए भगवान श्री कृष्ण के चरणों का ध्यान करते हुए कथा का रसपान करते हैं। एक बार प्रेम से बोलिए भगवान श्री कृष्ण की जय, गणेश भगवान की जय। देवराज इंद्र के आग्रह करने पर नारद जी उन्हें श्री कृष्ण जन्माष्टमी की व्रत कथा बताते हुए इस प्रकार कहते हैं कि हे देवराज इंद्र, द्वापर युग की बात है। उन दिनों मथुरा में उग्रसेन नाम के एक राजा थे। स्वभाव से तो बहुत सीधे साधे थे। यही कारण था कि उनका पुत्र कंस उनका राज्य हड़प लिया और स्वयं मथुरा का राजा बन बैठा। कंस की एक बहन थी जिनका नाम था देवकी। कंस अपनी बहन देवकी से बहुत प्रेम करता था। देवकी का विवाह वसुदेव से तय हुआ था। तो विवाह संपन्न होने के बाद तो कंस स्वयं ही उस रात्रि बहन को उनके घर छोड़ने के लिए तैयार हुआ था। स्कंद पुराण के अनुसार जब वह अपनी बहन को छोड़ने के लिए जा रहा था, तभी एक आकाशवाणी हुई कि जिस बहन को वह इतने स्नेह से विदा करने स्वयं ही जा रहा है, उसी बहन का 8वां पुत्र कंस का संहार करेगा। यह सुनते ही कंस क्रोधित हो गया और देवकी व वसुदेव को मारने के लिए जैसे ही आगे बढ़ा, तभी वसुदेव ने आगे बढ़कर के कहा कि वे देवकी को कोई नुकसान ना पहुंचाए। वे स्वयं ही देवकी के 8वीं संतान कंस को सौंप देंगे। इसके बाद कंस ने वसुदेव और देवकी को मारने के बजाय कारागार में डलवा दिया। कारागार में डालते ही देवकी ने कुछ समय के बाद 7 संतानों को जन्म दिया। कंस ने सभी को एक एक करके जमीन पर पटक कर मार दिया। इसके बाद जैसे ही देवकी फिर से गर्भवती हुई, कंस ने कारागार का पहरा और भी कड़ा कर दिया। अब तो कंस को इतना भय लगने लगा कि उसने कारागार के भीतरी दरवाजों में बड़े बड़े मजबूत ताले लगवा दिए। दरवाजों के बाहर दैत्यों और राक्षसों को पहरेदारों के लिए नियुक्त कर दिया। कंस हर प्रकार से अपने प्राणों को बचाने का प्रयास कर रहा था। एक समय में यह राशि के सूर्य में आकाश मंडल में जलाधारी मेघों ने अपना प्रभुत्व स्थापित किया। भादो मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को घनघोर अर्धरात्रि थी। उस समय चंद्रमा भी वृष राशि में था। रोहिणी नक्षत्र बुधवार के दिन शुभ योग में संयुक्त चंद्रमा के आधी रात में उदय होने पर आधी रात के उत्तर 1 घड़ी जब हो जाए तो श्रुति स्मृति पुराणों वक्त फल का संधि प्राप्त होता है। इस प्रकार बताते हुए देवर्षि नारद ने देवराज इंद्र से कहा कि ऐसे विजय नामक शुभ मुहूर्त में श्री कृष्ण का जन्म हुआ था और श्री कृष्ण के प्रभाव से उसी क्षण कारागार के दरवाजे स्वयं खुलते चले गए। द्वार पर पहरा देने वाले पहरेदार राक्षस सभी मूर्छित हो गए। देवकी ने उसी क्षण अपने पति वसुदेव से कहा कि हे स्वामी, अपनी ताकत यात्रियों और मेरे इस 8वें पुत्र को गोकुल में ले जाओ। वहां इस पुत्र को नंद गोप की धर्म पत्नी यशोदा को दे दीजिए। उस समय यमुना जी अपने पूरे उफान पर थी। यहाँ यमुना जी में भीषण बाढ़ आई थी, किंतु जब वसुदेव जी बालक कृष्ण को एक सूप में ले यमुना जी को पार करने के लिए यमुना जी में उतरे, तो उसी क्षण कान्हा जी के चरणों का स्पर्श होते ही यमुना जी अपने पूर्व स्थिर रूप में आ गई। किसी प्रकार वसुदेव जी गोकुल पहुँचे और नंद बाबा के घर में प्रवेश करके उन्होंने अपना पुत्र तत्काल उन्हें दे दिया। उस समय यशोदा मैया गहरी नींद में थी, तो उनके नवजात कन्या को उनके पास से उठाया और अपना पुत्र नवजात कन्या की जगह पर रख दिया और वापस मथुरा में लौट आए। प्रातः काल होने पर सभी राक्षस पहरेदार निद्रा से जागे तो कंस ने द्वारपालों से पूछा कि अब देवकी के गर्भ से क्या हुआ, तो इस बात का पता लगाकर मुझे बताओ। द्वारपालों ने कंस की आज्ञा को मानते हुए जब कारागार में जाकर देखा तो वहां देवकी की गोद में एक कन्या थी, जिसे देखकर द्वारपालों ने तुरंत कंस को बताया। किंतु कंस को तो उस कन्या से भी डर होने लगा, इसलिए वे स्वयं कारागार में गया और उसने देवकी की गोद से कन्या को छीन लिया और उसे एक पत्थर की चट्टान पर जैसे ही पटकने वाला था कि वह कन्या उसी क्षण श्री हरि की माया से आकाश की ओर चली गई।
और एक व्यक्ति के रूप में बदल गई। उसने कंस से कहा कि हे कंस, तुझे मारने वाला तो गोकुल में नंद के घर में है और उसी से तेरी मृत्यु भी सुनिश्चित है। मेरा नाम वैष्णवी है। मैं संसार की कर्ता भगवान विष्णु की माया से उत्पन्न हुई हूँ। ऐसा कहकर वह माया स्वर्ग की ओर चली गई। उस आकाशवाणी को सुनकर कंस क्रोधित हो उठा। उसने नंद बाबा के घर में पूतना राक्षसी को कृष्ण का वध करने के लिए भेजा, किंतु जब वह राक्षसी श्री कृष्ण को स्तनपान कराने लगी तो श्री कृष्ण ने उसके स्तनों से उसके प्राणों को खींच लिया और वे राक्षसी कृष्ण कृष्ण कहते हुए मृत्यु को प्राप्त हो गई। जब कंस को पूतना की मृत्यु का समाचार मिला तो उसने कृष्ण का वध करने के लिए बारी बारी से कृषि नामक व्यक्ति को अश्व के रूप में, उसके बाद अरिष्ट नामक दैत्य को बैल के रूप में भेजा, किंतु यह दोनों भी श्री कृष्ण के हाथों मृत्यु को प्राप्त हो गए। इसके बाद कंस ने कालिया खून नामक व्यक्ति को भेजा, किंतु वह भी श्री कृष्ण के हाथों मारे गए। अपने बलवान राक्षसों को मृत्यु की तरफ आता देखकर कंस अत्यधिक भयभीत हो गया। उसने द्वारपाल को आज्ञा दी कि नंद बाबा को तत्काल मेरे सामने उपस्थित किया जाए। द्वारपाल नंद बाबा को लेकर जब उपस्थित हुए तो कंस ने नंद बाबा से कहा कि अगर तुम्हें अपने प्राणों को बचाना है तो परिजात के पुष्प लेकर आओ। अगर तुम नहीं ला पाए तो तुम्हारा वध निश्चित है। कंस की बातों को सुनकर नंद जी ने कहा ऐसा ही होगा और अपने घर की ओर निकल पड़े। और अपने घर की ओर से लेकर घर आकर उन्होंने सारा वृत्तांत अपनी पत्नी यशोदा जी को सुनाया, जिसे श्री कृष्ण भी सुन रहे थे। एक दिन श्री कृष्ण अपने मित्रों के साथ यमुना नदी के किनारे गेंद खेल रहे थे और अचानक स्वयं ही गेंद को यमुना नदी में फेंक दिया। यमुना में गेंद फेंकने का मुख्य उद्देश्य यही था कि किसी भी प्रकार परिजात के पौधे को तोड़कर लाया जाए। इसलिए वे एक कदम के वृक्ष पर चढ़कर यमुना में कूद पड़े। कान्हा जी के यमुना में कूदने का समाचार श्रीधर नामक गोपाल ले जाकर भागते हुए यशोदा मैया को सुनाया, जिसे सुनकर यशोदा मैया नंगे पांव ही दौड़ी दौड़ी चली आई और यमुना नदी के किनारे पहुंची। उन्होंने यमुना जी से प्रार्थना करते हुए कहा कि हे यमुना मैया, अगर मैं अपने बालक को देखूंगी, भाद्रपद मास के रोहिणी युक्त अष्टमी का व्रत अवश्य करूंगी, क्योंकि दयादान सज्जन प्राणी, ब्राह्मण कुल में जन्म, रोहिणी युक्त अष्टमी, गंगा जल एकादशी गया, शांत और रोहिणी व्रत की सभी अत्यंत दुर्लभ, प्रति हजारों अश्वमेघ यज्ञ, सहस्त्रों राजस्व यज्ञ, दान तप तीर्थ और व्रत करने से जो फल प्राप्त होता है वह सब कृष्णाष्टमी के व्रत को करने से प्राप्त हो जाता है। यहाँ तक का वृतांत जानने के बाद देवराज इंद्र ने श्री नारद से कहा कि हे मुनियों में श्रेष्ठ देवश्री नारद, यमुना नदी में कूदने के बाद उस बालक रूप श्री कृष्ण ने पाताल में जाकर फिर क्या किया, संपूर्ण वृतांत भी बताइए। तो नारद जी कहने लगे, नारायण नारायण, हे इंद्र, पाताल में उस बालक ने नागराज की पत्नी से कहा कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो और कहाँ से आए हो और यहाँ आने का क्या प्रयोजन है। अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो यह कंगन, मुकुट और मड़ियों का हार लेकर अपने घर वापस चले जाओ, क्योंकि इस समय मेरे स्वामी शयन कर रहे हैं। अगर वे उठ गए तो फिर तुम्हें डस लेंगे। नागपत्नी की बात सुनकर श्री कृष्ण कहने लगे कि हे कांति, मैं किस प्रयोजन से यहाँ आया हूँ, यह वृतांत भी मैं तुम्हें सुनाता हूँ। समझ लो, मैं कालिया नाग के मस्तक को कंस के साथ दूध में हार चुका हूँ और मैं वही लेने यहाँ पर आया हूँ। यूं बालक कृष्ण की इस बात को सुनकर नागपत्नी अत्यंत क्रोधित हो उठी और अपने स्वामी को उठाते हुए कहने लगी कि हे स्वामी, आपके घर एक शत्रु आया है, इसलिए आप इसका हनन कीजिए। अपनी स्वामी की बात सुनकर कालिया नाग अपनी निद्रा को त्याग कर जाग पड़ा और बालक कृष्ण से युद्ध करने लगा। कुछ देर तक युद्ध करने के बाद श्री कृष्ण ने कालिया को इस युद्ध में पराजित कर दिया। अब कालिया नाग ने भी भली भांति जान लिया कि मैं जिनसे युद्ध कर रहा हूँ वे तो साक्षात भगवान श्री हरि के अवतार श्री कृष्ण ही हैं। इसलिए उन्होंने श्री कृष्ण के चरणों में साष्टांग प्रणाम किया और परिजात से उत्पन्न वह पुष्पों के मुकुट को रखकर श्री कृष्ण को भेज दिया। जब श्री कृष्ण चलने को तैयार हुए तो कालिया नाग की पत्नी कहने लगी कि हे स्वामी, मैं कृष्ण को नहीं जान पाई। हे जनार्दन, मंत्र रहित, क्रिया रहित, भक्ति भाव रहित मेरी रक्षा कीजिए। हे प्रभु, मेरे स्वामी मुझे वापस दे दीजिए। तब श्री कृष्ण कहने लगे कि हे सरपड़ी, इन भाइयों में जो सबसे बलवान है उस कंस के सामने मैं तेरे पति को ले जाकर के छोड़ दूंगा, नहीं तो तुम अपने घर को चली जाओ।
अब श्री कृष्ण ने कालिया के नाक के फन पर नृत्य करते हुए यमुना जी के ऊपर आ गए। फिर कालिया की फुकार से तीनों लोग कंपायमान हो गए। अब कृष्ण कंस की मथुरा नगरी को चल दिए। वहाँ कमल पुष्पों को देखकर यमुना जी के मध्य में भी चला गया। इधर कृष्णपति हो गया और श्री कृष्ण प्रसन्न होकर वापस लौट आए। उनके वापस लौट कर आने पर उनकी मैया यशोदा ने तरह तरह के उत्सव किए। देवराज इंद्र ने नारद मुनि से कहा कि हे मुनि श्रेष्ठ, संसार के प्राणी बालक श्री कृष्ण के आने पर अत्यधिक आनंदित हुए श्री कृष्ण के चरित्र की वह सभी बातें आप मुझे बताने की कृपया करें। तब देवर्षि नारद ने कहा कि मथुरा नगर यमुना नदी के दक्षिण भाग में स्थित है। वहाँ कंस का महाबलशाली भाई चारों रहता था। उस चारों ओर से श्री कृष्ण के मायुत्व की घोषणा की गई। इंद्र, श्री कृष्ण और चारुण का मलित अत्यंत आश्चर्यजनक था। चारों ओर की अपेक्षा कृष्ण बाल रूप में ही मेहरी, शंख और मृदंग के शब्दों के साथ कंधे और कृषि इस युद्ध को मथुरा के जनसभा के बीच में देख रहे थे। श्री कृष्ण ने अपने पैरों को चारों के गले में फंसाकर उसका भी पतन कर दिया। चारों की मृत्यु के बाद उनका मल्ल युद्ध कृषि के साथ युद्ध हुआ। अंत में मल्ल भी श्री कृष्ण के द्वारा मारा गया। मल्ल की मृत्यु के बाद मलाई युक्त देख रहे सभी प्राणी श्री कृष्ण की जय जयकार करने लगे। बालक कृष्ण द्वारा चारों ओर कृषि अवधु नभ के लिए अत्यंत हृदय विदारक हो गया, इसलिए कि उसने सैनिकों को बुलाकर उन्हें आगे की और कहा कि यदि तुम सभी अस्त्रों शस्त्रों से सुसज्जित होकर कृष्ण से अभी युद्ध करो। फौरन ही इंद्र उसी क्षण श्री कृष्ण ने गरुड़, बलराम तथा सुदर्शन चक्र का ध्यान किया, जिसके परिणाम स्वरूप बलदेव जी सुदर्शन चक्र लेकर गरुड़ पर आरूढ़ होकर आ गए। उन्हें आता देख श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र को उनसे लेकर स्वयं ही गरुड़ की पीठ पर बैठकर न जाने कितने ही राक्षसों और दैत्यों का वध कर डाला, कितने के शरीर अंग भंग कर दिए। इस बीच में श्री कृष्ण और बलदेव ने असंख्य दैत्यों का वध किया। बलराम जी ने अपने आयुध शस्त्र हल से और श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से माघ मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी को विशाल व्यक्तियों के समूहों का सर्वनाश कर डाला। जब अब अंत में केवल दुराचारी कंस ही बचा रह गया तो श्री कृष्ण कहने लगे कि हे दोस्त, अधर्मी और दुराचारी, अब मैं इसमें अज्ञात स्थल पर तुझसे युद्ध कर तेरा वध कर इस संसार को तुझसे मुक्त कराऊंगा। ऐसा कहते हुए श्री कृष्ण ने उसके बालों को पकड़ लिया और कंस को घुमाकर पृथ्वी पर पटक दिया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। कंस की मृत्यु पर देवताओं ने आकाश से पुष्प वर्षा की। जय श्री कृष्णा। यह थी कृष्ण जन्माष्टमी की संपूर्ण व्रत कथा। अगर ये कथा आप सभी लोगों को अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसे ही वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक समय पर पहुंचे। वीडियो यदि अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। साथ ही कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण जरूर लिखिएगा।